छात्रों, हम आपके लिए एसएससी CHSL प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सभी के सामने है। देखिए, और वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला सवाल, उस विकल्प का चयन करें जिसमें समुच्चय की संख्याओं में आपस में वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं में है। 14, 18, 42। ये चार विकल्प दे रखे हैं आपके लिए, ध्यान दीजिए। 14, 18, 42। तो 14, देखिए इसमें देखिए 14, 18 और 42 कैसे बनना है। 2 गुणा 7, 7 दूनी 14 हुई 18। 3 गुणा 6, 6 3 18 और 7 गुणा 6, 6 7 42। अब इसमें देखिए, यहाँ देखो, हाँ 2 है, यहाँ 7 है। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें 2 से गुणा करके हो जाएगा, सम संख्या आएगी 2 5 10 16, 16 8, 2 8 16 हो गया, ऐसे देखो। और इसके बाद 21, 2 3 की गुणा करें किसी में, 3 7, 7 से 1 कम है 6, ऐसे 8 से 1 कम है 7, 7 या 21। अब 7 से 6 और 6, ऐसे 7 और 7 ले लेंगे। और इस चीज़ को जैसे ये यहाँ लिया है, ऐसे 8 को यहाँ लेंगे, 8 7 8 56। तो ये बनना है, देखो ये वाला, ध्यान दो, पहला सवाल। ओके, तो विकल्प आंसर क्या है इसका? आंसर दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखिए जल्दी फटाफट। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या में वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी से है तथा पांचवी संख्या का छठी संख्या से है। देखिए इसे भाई, ये कैसे है। 127 से 11, तो क्या 127, 11 का वर्ग किया हमने, प्लस 6 जोड़ दिए, 121 प्लस 6 127 हो गए ना, ठीक है ना। और भाई 127 हो गए, 11 का वर्ग जोड़ा, उसमें 6 जोड़ दे, 6 कर दिए। इसी प्रकार इसे देखो, 367, 19 का वर्ग करो और उसमें क्या करें, 6 जोड़ दें। 19 का वर्ग कितना होता है, 361 में 6 जोड़ दे, 367 आ गया। अब ये वाली चीज़ है, ये वाला देखना है हमें, ये वाला। तो यहाँ कितना, 16, तो भाई 16 के वर्ग में 6 जोड़ दें। 16 का वर्ग कितना होता है, 256, 256 में 6 जोड़ो, 6 और 6 12, हासिल का 1, 5 और 6 262 आंसर आ गया। अब देखो 262 विकल्प कौन सा है, विकल्प 4 बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया ना ये भी। अगला सवाल देखिए, एक कूट भाषा में TOUCH को UTOHC के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में PLANT को किस प्रकार से लिखा जाए। ध्यान देखो, ध्यान से, TOUCH। अब इससे हमने लिख दिया देखो 1 2 3 4 5, और इसे हमने ये से लिखा है UTOHC, अर्थात 3 नंबर का पहले, फिर 1 और फिर 2 5 और 4, ऐसे लिख दिया। अब इसे देखो PLANT 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले 31 254 इसके अनुसार लिखेंगे। 3 पे कितना A, पहले पे P, 2 पे L, 5 पे T,
4 पे n, ये बनेगा। अब देखो कौन सा है इसमें विकल्प सही। तो अब यहाँ देखते हैं, तो ये तो कोई विकल्प में है ही नहीं, तो ऐसे नहीं होगा। यदि विकल्प होता तो ये सही था, लेकिन विकल्प में है ही नहीं कोई। ठीक है, तो इसे दोबारा देखिए आप ध्यान से। TOUCH, टी कितने नंबर पे है? 20वां वर्णमाला क्रम में, और O 15 पर, U 21, C 3 पे, और H कितने पर है? 8 पर। इससे बना है हमारा UTOHC। अब U कितने पर है? 21 पे, T 20, O 15, 8 और 3। ध्यान दो, ये क्या है? घटते क्रम में लिख दिया है इसे, वर्णमाला के घटते हुए क्रम में। ठीक है ना। अब इसी प्रकार दूसरा देखो, PLANT। तो P कौन सा नंबर है? P है 16वां नंबर। L कौन सा नंबर है? 12 नंबर। A पहला नंबर। N कौन सा होता है? 14वां। और T 20वां। अब ऐसे ही घटता क्रम से लेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी T लिख दिया, 20 से छोटी 16, P लिख दिया, 16 से छोटा 14, N लिख दिया, फिर L और फिर A। अब देखो ये कौन सा मिल रहा है। तो देखो विकल्प पहला TPNLA, बिल्कुल सही आंसर है ये। समझ में आ गया ना? ऐसे होगा। और यदि विकल्प में ये मिल जाता तो ये होता हमारा। समझ में आ गया? अगला देखो। अब इस विकल्प के लिए ये गलत है और ये वाला सही हल है। ठीक है। अब इसे देखो भाई, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिन्हें दिए गए अक्षर श्रेणी में खाली जगहों पर क्रमित रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। ये प्रैक्टिस सेट है, सभी तरह के प्रश्न आएंगे इसमें, जैसे एग्जाम की तरह। C के खाली, G के C, T के T, G C के G के। ये गिनेंगे कितने इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हैं ये? 20। 5 5 के खाने बनाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, C के और इसमें क्या है? T है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बोलो। T क्या आएगा? T, खाली स्थान की जगह पर T। समझ में आ गया ना? यहाँ आ गया T। अब यही अक्षर आएंगे सभी 5। तो C आ गया, K आ गया, T आ गया। क्या क्या चीज़ रहेगी? 2 के आने हैं। क्या आना है? 2 के। तो क्या करें? दो के आ गए, तो एक के लिख दिया, के आ गया एक, और यहाँ जी आ गया। अब ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक के की ज़रूरत है और एक सी की ज़रूरत है। किसकी? के। तो यहाँ सी दे दिया और यहाँ के दे दिया। अब यहाँ किसकी ज़रूरत है भाई? यहाँ फिर टी की ज़रूरत है। ये आ गई, तो इसमें से कौन सा बनेगा? देखो क्रम, टी के जी सी के टी, ये अक्षर फिलिंग द ब्लैंक्स में आए। अब देखो कौन सा विकल्प में है ये। तो भाई विकल्प ये वाला देखिए पहला, टी के जी सी के टी। तो देखो आंसर हमारा यही है भैया। सही है ना? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत?
हो गया। अगला देखो तो ये हो गया। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम विन्यास को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखो, इंडस्ट्री, इंडेंट, इंडोर, इंडोलेंट, इंडेक्स। इसी क्रम में कैसे लिखें हम, देखो वर्णमाला की तरह। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम। सबसे पहले क्या आएगा, IN तो सभी में है, कोई फर्क नहीं। फिर D भी सभी में है। अब E, देखो इसमें है E है D के बाद और इसमें E है, तो पहले ये आएगा क्योंकि EN है और इसमें क्या है X है, तो पहले 2 नंबर वाला आएगा INDENT। उसके बाद आएगा 5 नंबर वाला INDEX। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा ये चौथे वाला OL। तो ये आएगा फिर चौथे वाला INDOLENT। ठीक है ना। और इसके बाद है भाई तीसरे वाला OO आ रहा है INDOOR। अब रह गया नंबर 1 INDUSTRY। तो कौन सा बन गया, ये बन गए हमारे भाई 2 5 4 3 1। तो कौन सा इसमें से विकल्प सही है, देखो आंसर कौन सा सही होगा हमारा, 2 5 4 3 1। विकल्प 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सवाल। अगला देखें तो ये समझ में आ गया। तो देखो छठा सवाल देखो, यदि A एंड B का अर्थ है कि A B का पिता है और A@B का अर्थ है कि A B की बहन है, तो निम्न में से किस व्यंजक का अर्थ है कि HM का पिता है। क्या करते हैं, सभी विकल्प देखने होंगे। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीछे से चौथा विकल्प लेते हैं। जैसे HM का पिता है, दिखाना है H एंड K @P@M। अब देखो एंड का AB का अर्थ है AB का पिता है, AB का पिता है, अर्थात H का पिता कौन है, AB का पिता है B का, तो भाई K का ये क्या होगा, पिता होगा। और यहाँ कह रहा है HM का पिता है, तो K का पिता क्या है H। इस प्रकार M का दिखाना हमें। अब देखो यहाँ पर @A@B का अर्थ है A B की बहन है, A B की बहन है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, A B की बहन है, अर्थात K P की बहन है। देखो ये इसकी बहन है और इसी प्रकार ये इसकी बहन है, तो ये भी क्या है, जब इस बहन के ये पिता हैं तो इस बहन के भी ये पिता होंगे और इसके भी पिता होंगे। ठीक है ना। तो भाई विकल्प 4 बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया। अगला नेक्स्ट सवाल देखो। अब भाई अब देखिए, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द आपस में एक निश्चित तरीके से
समानता रखते हैं और एक भिन्न है, अलग है। भिन्न शब्द का चयन करें। नाक, यकृत, हृदय, फेफड़े। नाक, यकृत, हृदय, फेफड़े। अब देखिए इसमें क्या है भिन्न। नाक अन्य से भिन्न है। क्यों है? यह मनुष्य के शरीर का बाहरी अंग है, लेकिन बाकी यकृत, हृदय, फेफड़े शरीर के अंदर होते हैं। इसमें कौन सा आंसर है भैया? भिन्न है आंसर नाक। क्यों है? नाक मनुष्य के शरीर का बाहरी अंग है और भैया यकृत, हृदय, फेफड़े शरीर के अंदर के अंग है। समझ गए ना? हो गया। अब अगला सवाल देखिए आप। अड़सठ छात्रों वाली एक कक्षा में 34 छात्रों ने केवल बहस में सहभागिता की और 8 छात्रों ने प्रश्नोत्तरी और बहस दोनों में सहभागिता की। यदि कक्षा के प्रत्येक छात्र ने इन दो प्रतिस्पर्धाओं में से कम किसी एक में सहभागिता की, तो कितने छात्रों ने प्रश्नोत्तरी में सहभागिता की? देखिए इसके लिए क्या करें। प्रश्नोत्तरी में सहभागिता छात्रों की संख्या। 68 छात्रों वाली एक कक्षा में टोटल कितने हैं? 68। ठीक है, माइनस 34 छात्रों ने केवल बहस में सहभागिता की। 34 में कितने छात्रों ने प्रश्नोत्तरी में सहभागिता की? यही तो पूछ रहा है सिर्फ। 34 घटा दो, कितना आया? 8 में से 4 गए 4, 6 में से 3 गया 3, 34। तो भाई विकल्प ए इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। हो गया। अगला प्रश्न देखिए। पूर्व का दिशा से वही संबंध है। पूर्व का दिशा से वही संबंध है जो ग्रीष्म ऋतु का ... से है। तापमान, गर्मी, मौसम, रूम कूलर। देखिए क्या आएगा इसमें? मौसम आएगा आंसर। ध्यान दें, जिस प्रकार पूर्व एक दिशा है, पूर्व क्या है? एक दिशा है, उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु एक उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु एक मौसम है। उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु एक मौसम है। ठीक है। अब देखिए इस 10वें सवाल को। एक निश्चित कूट भाषा में फ्रोजन को 504 लिखा जाता है और TONSILS को 756 लिखा जाता है। उसी भाषा में मार्जिन को क्या लिखा जाएगा? MARINE। देखो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं। ABCDEF
GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 88 89 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
ROZEN। ध्यान दो, F कितनी पर है भाई? 6 पर है। और R कितने पर है? 18 पर। O है 15 पर। Z है 26 पर। E 5 पर। और N 14 पर। इन सभी को जोड़ो तो 8 6 14, 14 हो गए। चलो 14, 6 4 10 और 10 20, 14 24 का 4 हाथ के 2 बचे, 2 3 4 5 6 7, नहीं 14 और 20, 34 का 4 हुए, 3 4 5 6 7 8, 84 में 6 की गुणा करें हम। 6 चौक 24 और 6 अट्ठे 48, 48 49 50, 504 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इससे देखो TONSILS। टी कितने पर है भाई? टी है 20, 100 15 और N है 14 पे। S कितने पर है? 19 और I है भाई I 9 है। और L कितने पर है? 12 और S कितने पर है? 19। 2 बार ऐसा आ गई। इन्हें जोड़ो। 5 4 9, 9 18, 9 3 27, 9 4 36, 37 38, 38 का 8, आज के 3 बचे, 3 4 5 6 7 8, 8 9 10, 108। 6 की गुणा करो। 6 अट्ठे 48, 6 एकन 6, 6 अट्ठे 48 का नहीं, यहाँ 6 की का 7 से जाएगा। अब 7 7 अट्ठे 56, 7 एकन 7, 756। इसी प्रकार इसे देखो यहाँ MARINE। तो M कितने पर है भाई? देखो M है 13, A पहले पे, R 18, I 9 और भाई N 14 और E 5 जोड़े ने। 3 4 4 और 8 12, 12 12 और ये 5 9 और 9 18, 18 और 12 कितने हो गए? 30, 30 की 0 हासिल के 3 3 4 5 और 1 6 60 में किसकी गुणा करेंगे? 6 की करेंगे गुणा। 6 6 चंग 36, 360। देखो ये है गिनती 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की इसलिए गुणा करी ये 7, और 1 2 3 4 5 6, 6 की इसमें की। समझ गए ना? ये हो गया आंसर। तो ये आया 360। विकल्प 3 बिल्कुल सही आंसर है। 11वां सवाल। 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है उस असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। यहाँ देखिए, इनको एक काम करते हैं, 5 का भाग लगाएं 35 में, 5 सत्ते 35, अब 13 का लगाएं 195, ये कट के विभाजित हो गया। ये 13 एकम 13,
6 13 पंजे 65, ये भी चलन कट गया। अब 19 से 324 और 63 से 63 7 से 7 निम 63 कट गया। 19 दूनी 38, 19 एकन 19, 10 3, 2 में से 1 गया, 1 13 4, तो 13, ये कितनी बढ़ जाएगा? 7 से देखो, 7 निम 63 का 3 6, 7 और 6 13, 1 शेष बच रहा है, पूरा नहीं घट रहा भाई। देखो ये पूरा कट गया, ये पूरा विभाजित है 13 से, और 7 63 ये नहीं कर विभाजित, तो यही असंगत है और यही इसका आंसर है। समझ में आ गया ना? हो गया। अगला सवाल देखते हैं। तो ये हो गया, तो फिर क्या है देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये देखो, इस पर नंबरिंग करना है, 1 और भाई 2 3 4 5 6 7 8। अब त्रिभुज ध्यान करो, त्रिभुज कितने हैं? तो 7 8 तो ये त्रिभुज है ही, देखो 1 हो गया, 2 त्रिभुज है, त्रिभुज क्या, जिनकी 3 भुजाएं हैं, 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज तो ये हो गए। अब ध्यान दो, एक त्रिभुज ये पूरा 1 6, और भाई एक त्रिभुज ये 5 4, और एक त्रिभुज 7 8, ये पूरा त्रिभुज, और एक त्रिभुज ये 2 3, और एक त्रिभुज 2 1 6, एक त्रिभुज 3 5 4, सही है, और एक त्रिभुज 5 4 ये हो गया, 1 6 ये भी हो गया, और एक त्रिभुज ये पूरा 1 6 5 4 ये वाला देखो, ठीक है। इतने त्रिभुज हुए, ऐसे गिनते हैं त्रिभुज। अब गिनते हैं कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने त्रिभुज? 15। आंसर कौन सा? दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? ऐसे नंबरिंग देते हैं और गिन लो, बस हो गया त्रिभुज की संख्या। कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला देखो। तो अब देखो, अब 13वां, 2 कथन और उसके आगे 3 निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग हों, यह निर्णय लें कि कौन सा से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। कोई भी कथन है, कोई भी खेत घर नहीं है, सभी खेत पार्क हैं। देखो ये देखा है, कोई भी खेत, कोई भी घर खेत नहीं है, तो भाई ये तो है हो गया खेत। ये क्या है? खेत। और ये हो गया घर। ये कह रहा ना, कोई भी घर खेत नहीं है, तो दोनों को अलग बनाएंगे, ठीक है। कुछ पार्क खेत हैं, तो भाई, और कुछ घर नहीं, ये चीज नहीं, ये कोई भी खेत घर नहीं है, सभी खेत पार्क हैं। ये पार्क आ गया, ये बनेगा भाई नमूना इसका। अब देखिए सभी, ये देखिए निष्कर्ष पहले पर ध्यान से, कोई भी घर खेत नहीं है, कोई भी घर खेत नहीं है, कोई भी घर, बिल्कुल सही है वे निष्कर्ष, ठीक है। अगला देखो, कुछ पार्क खेत है, कुछ पार्क खेत है, सभी हैं कुछ पार्क, तो कुछ ही तो हिस्सा मिल रहा है इसका पार्क से, बिल्कुल सही निष्कर्ष है।
अगला, कुछ घर खेत, ये नहीं है, देखो ये तो अलग अलग है भाई, ये नहीं है, ये नहीं है, सही है ना, समझ गए ना। अब देखो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते नहीं, सभी कहाँ कर रहे हैं, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सही। केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड नहीं, केवल सेकंड निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है नहीं, फर्स्ट और सेकंड। तो भाई ये आंसर हो गया केवल, दूसरा विकल्प सही है इसका, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण, बहुत सरल होते हैं कथन और से, कहते हैं ना हुआ हुआ नहीं है। अगला देखो, ध्यान नहीं देते ना, ध्यान से करो हर एक सवाल को, कुछ नहीं है रीजनिंग में। अगला सवाल देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है, 2 3 6 2। कैसे करेंगे इसे, देखिए 2 3 6 2 ये दे रखा है, इससे बना है हमारा यदि हम 2 का वर्ग चढ़ा दें, इतनी घात चढ़ा दें और प्लस 3 की घात 3 कर दें, तो ये और गुणा कर दें इसकी 2 की इसमें, तो 2 दूनी 4 और 3 3 9 27 गुणित 2 बराबर 3 10 और 11 31 गुणा 2 2 एकम 2 2 3 6 62 हो गया। ऐसे इनमें से कोई सा देखो, तो चलो स्टार्टिंग से ही करके देखते हैं। 7 का क्या करें, 7 का वर्ग, 4 का क्यूब गुणित 2, सत्तू सत्तू 49, 4 चौक 16 चौका 64। अब भाई 9 4 13, हंस का 1 6 4 10 और 11, तो 2 3 6 11 दूनी 22, 226 बिल्कुल सही आंसर, सटीक पकड़ा, पहला ही विकल्प आंसर है इसका। समझ में आ गया ना, अच्छी तरह समझ गए, ठीक है। तो आगे 15 में देखो, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करें। इनको सभी को देखो, क्या करें, 25 गुणा 1 प्लस 1, 25 1 25 और 1 26, अगली संख्या आ गई। अब 26 में 2 की गुणा करो और जोड़ो 1 ही, 26 दूनी 52 प्लस 1 53, अगली संख्या जाती जा रही ना। अब 53 गुणा 3 प्लस 1, 3 3 9, 3 5 15 और 1 160 हो गई, सही है बिल्कुल। अब 160 गुणा 4 प्लस 1, 16 चौका 64, 1 641 हो गए। अब भाई 641 में 5 की गुणा करो, 1 जोड़ो, 5 1 5, 5 चौक 20, ये 2 5 1 30, तो 32 प्लस 1 3206, आंसर 3206। देखो कौन सा सही है, विकल्प 1 बिल्कुल सही आंसर है, कुछ था कुछ भी नहीं है रीजनिंग के सवालों में, ठीक है ना। अगला देखो सवाल, देखो ध्यान से, हो गया। अगला देखो, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से स्टार के चिन्ह के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। 40 स्टार 15 स्टार 3 स्टार 72 72 स्टार 9 बराबर 77। कैसे होगा जी, देखिए
क्या करते हैं इसमें, तीसरे वाला विकल्प देखते हैं सही बैठता या नहीं। 40 इसकी जगह प्लस 15 गुणा 3, 3 और माइनस 72 भागित 9 बराबर 77। ये होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो 40 प्लस 15 गुणित 3, बोर्ड मास लगाएंगे 72, 9 अट्ठे 72, 8 आ गया। अब 40 15 थी 45 माइनस 8। अब ये कितने हो गए 85 माइनस 8 घटाओ 15 हो गए, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 7 रहे 77 राइट हैंड साइड। तो बिल्कुल सही है तीसरा विकल्प। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट सवाल देखिए। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, जबकि एक उनसे असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। देखिए सबसे पहले वर्णमाला समूह लिखें। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है। अब देखते हैं पहला विकल्प देखते हैं। पहला V B H V से देखो, V से B कितने 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे है प्लस के से। V से H 1 2 3 4 5 6 फिर छठे नंबर पे है। S से N देखो 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे। सभी का अंतर 6 6 है। अगला विकल्प देखो दूसरा H N T और Z। H और N का अंतर देखो, H और N का अंतर 6 है ही वो, तो N और T का देखो 1 2 3 4 5 6 प्लस 6। T और Z का देखो 1 2 3 4 5 6। तो ये दोनों समान आए। अब देखते हैं हम तीसरा I और P V A। I और P के अंतर I 1 2 3 4 5 6 7 7 का अंतर, और P और V P 1 2 3 4 5 6 6 का अंतर, V और A 1 2 3 4 5 का अंतर। तो ये डिस्प्लेस है क्रम है ना। अब चौथा और देखते हैं A G M S। A से G देखो 1 2 3 4 5 6 और G से M 1 2 3 4 5 6 और M से S 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये तीनों 1 2 और 4 बिल्कुल समान है, लेकिन ये अंतर अलग है। तो तीसरा जो है यही असंगत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो छात्रों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं हमें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों का भी फ़ायदा करें। ठीक है ना। और आज के लिए बस इतना ही।